दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मैक्सवेल हमारे गेंदबाजों की कुटाई कर रहे थे तो पूरा हिंदुस्तान रो रहा था, लेकिन इसी दरमियान स्टेडियम में मौजूद एक ऐसी खूबसूरत लड़की की भी आंखों में आंसू आ गए जिसने टीम इंडिया की जीत का सपना सजाया हुआ था। टीम इंडिया के जबड़े से जब मैक्सवेल ने जीत को छीन लिया तब वो फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखें नम हो गई थी, जिसका ये रिएक्शन देखकर तो हर कोई हैरत में पड़ गया। तो आखिरकार कौन थी वो भारतीय टीम की जबरा फैन जो भारत की हार के बाद अपने आंसुओं को संभाल नहीं पाई? क्यों उस लड़की की चर्चा इस वक्त पूरे क्रिकेट जगत में हो रही है? सब कुछ हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, भारत की हार का सबसे बड़ा विलन कौन है? प्रसिद्ध कृष्णा, सूर्या या फिर मैक्सवेल? कमेंट करके बताइए। दोस्तों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेले गए हाई थ्रिलर तीसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया जीत की दहलीज पर थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हो गया जिसने भारतीय फैंस के ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में हराने के साथ साथ सीरीज में क्लीन स्वीप करने के सपने को भी तोड़ कर रख दिया। जी हां दोस्तों, 19 ओवर का मैच बीत गया था, लेकिन फिर भी इंडिया टीम फेवरेट बनी हुई थी सबकी। सब चाह रहे थे कि जल्दी से जल्दी टीम इंडिया मैच जीते। हर तरफ केवल इंडिया इंडिया के नारे थे। सभी बेहद खुश थे, उनकी मुस्कान देखने लायक थी। आखिर हो भी क्यों ना, ऋतुराज के 57 गेंदों पर 123 रनों की आतिशी पारी की बदौलत टीम इंडिया ने 222 रन बनाए थे। इसका पीछा करते हुए भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को तबाह और बर्बाद करके रख दिया था, लेकिन एक बल्लेबाज जिससे भारतीय गेंदबाजों को सबसे ज्यादा खौफ था, उसी ने टीम इंडिया को एक बार फिर से करारा दर्द दे दिया। आखिरी ओवर तक मैच चला गया था। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 6 गेंदों में 21 रन चाहिए थे। किसने सोचा था कि ऑस्ट्रेलिया ये लक्ष्य हासिल कर लेगा? भारतीय फैंस ने तो हाथ पर हाथ जोड़ने शुरू कर दिए थे, लेकिन सलाम है द बिग शो यानी मैक्सवेल को, जो अपने नाम के मुताबिक पूरी महफिल अपने नाम कर ली उन्होंने। मैक्सवेल ने आखिरी ओवर में 4 चौके और एक तूफानी छक्का लगाकर ऑस्ट्रेलिया को एक तरफा जीत दिला दी। 48 गेंदों पर 8 चौके और 8 खौफनाक छक्कों की बदौलत 104 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 2-1 से जिंदा रखने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। बस फिर क्या था, भारतीय टीम के सीरीज को क्लीन स्वीप करने के सपने को उन्होंने पल भर में तबाह करके रख दिया। इसके बाद तो पूरा हिंदुस्तान उदास है। तो वहीं स्टेडियम में सन्नाटा छा गया था। कई फैंस की तो आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन इसी दरमियान कैमरे में एक ऐसी खूबसूरत लड़की और एक खूबसूरत चेहरा कैद हुआ जिसकी मोती जैसे आंसुओं ने तो हर एक क्रिकेट प्रेमी का दिल तोड़ दिया। जी हाँ, पहले तो वो लड़की ऋतुराज के छक्कों पर खुशी से झूम रही थी, सूर्य कुमार यादव के लिए जोर जोर से चीयर कर रही थी। उस हसीना और खुशनुमा चेहरे को मैक्सवेल ने पल भर में उदासीन बदल दिया। टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाने वाली उस लड़की का तो दिल ही टूट गया। उसे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि आखिरकार ये क्या हो गया। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा हुआ था। अपने आंसुओं को वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। साफ तौर पर दिख रहा था कि वो बिल्कुल खुश नहीं है। जैसे ही ये नजारा कैमरे में कैद हुआ, वो लड़की सोशल मीडिया की गलियों में आग की तरह वायरल हो गई। ऐसा लग रहा था कि इस वक्त भारत की हार से ज्यादा चर्चा उसके आंसुओं की हो रही है। आखिर हो भी क्यों ना, उसका देश उसकी आंखों के सामने एक बार फिर से हार गया। हालांकि दोस्तों, वो कौन है, उसका नाम पता क्या है, ये किसी को मालूम नहीं चल पाया, लेकिन उसके आंसुओं ने दिखा दिया कि वो सच्ची देशभक्त है। अपनी टीम के लिए गेंदबाजी करने आए केन रिचर्डसन पहले ही ओवर में 14 रन बटोर लिए और दूसरे मैच की तरह इस मुकाबले में भी दोनों ओपनर टीम के लिए शानदार शुरुआत दी। टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकने आए जैसन बेरेंडॉर्फ ने यशस्वी जायसवाल को अपनी दूसरी ही गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। टीम इंडिया को बहुत बड़ा झटका लग गया और अब मैदान पर ईशान किशन आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम इंडिया की अहम जिम्मेदारी थी, लेकिन टीम के लिए तीसरा ओवर एक बार फिर फेंकने आए केन रिचर्डसन ने पहली गेंद पर चौका और 22 रन लेकर टीम इंडिया के खाते में 5 रन डाल दिया, लेकिन अपनी तीसरी ही गेंद पर ईशान किशन के रूप में अपना बड़ा विकेट निकाल लिया। ईशान किशन बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम को 24 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग गया। लेकिन एक तरफ ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर टिके हुए थे और उनका साथ देने के लिए अब खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव आ गए। इनके कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी आ चुकी थी और टीम के लिए 5वां ओवर फेंकने आया नाथन एलिस की तीसरी गेंद पर अपना पसंदीदा शॉट खेलकर ऐसा छक्का जड़ा जिसे देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक भी हैरान रह गए और टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। टीम इंडिया के स्कोर को 5 ओवरों में 39 रनों तक पहुंचा दिया। सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी देखकर ऋतुराज गायकवाड़ ने भी अपने बल्ले का मुंह खोलना शुरू कर दिया। टीम इंडिया के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में केवल 2 विकेट के नुकसान पर 43 रनों तक पहुंचा दिया। सूर्य कुमार यादव का बल्ला तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था, बेहद अलग अंदाज में नजर आ रहे थे। टीम इंडिया के स्कोर को 6.5 ओवर में ही सांगा की अंतिम गेंद पर शानदार चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया।
दोनों खिलाड़ियों का बल्ला जमकर दहाड़ रहा था और पूरी तरह से सेट हो चुके थे। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी देखकर ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और चौके छक्के दोनों ही बल्लेबाज लगाए जा रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 80 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन टीम के लिए 11वां ओवर फेंकने आए आरन हार्डी ने अपनी दूसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। टीम इंडिया को 81 रनों के स्कोर पर तीसरा झटका लग गया। तो इसके बाद मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ का साथ देने के लिए तिलक वर्मा आ गए। ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर टिके हुए थे और धीरे धीरे बल्लेबाजी करते हुए अपने अर्धशतक के करीब पहुंचकर आरोन हार्डी की चौथी गेंद पर शानदार चौका जड़कर अपना अर्धशतक ठोक दिया। तिलक वर्मा भी बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वह भी आते ही 2 शानदार चौके जड़ दिए। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर केवल 23 गेंद में 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर ली। टीम के लिए 15वां ओवर फेंकने आए तनवीर सांगा को ऋतुराज गायकवाड़ ने पहले चौके के साथ स्वागत किया और फिर अगली ही गेंद पर एक शानदार छक्का भी जड़ दिया और टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से दोनों बल्लेबाज आगे बढ़ाने लगे। टीम इंडिया के स्कोर को 16.1 ओवर में 150 रनों तक पहुंचा दिया। फिर तो ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। 18वें ओवर में आरोन हार्डी की गेंद पर गायकवाड़ ने ऐसा छक्का जड़ा जिसे देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैथ्यू वेड भी हैरान रह गए। टीम इंडिया के स्कोर को 18 ओवर में 180 रनों तक पहुंचा दिया। साथ ही दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 100 रनों से भी अधिक की पार्टनरशिप पूरी कर ली और अंतिम ओवर फेंकने के लिए ग्लेन मैक्सवेल की पहली गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार छक्का जड़कर अपना शतक पूरा कर लिया। इसके बाद भी अगली गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार शॉट लगाकर एक चौका बटोर लिया, मानो ऋतुराज गायकवाड़ के सर पर खून सवार हो गया हो और इस ओवर में 30 रन ठोकर मैक्सवेल की जमकर कुटाई कर दी। ऑस्ट्रेलिया के सामने 20 ओवर में भारतीय बल्लेबाजों ने 222 रनों का एक बार फिर बाहर जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। भारतीय गेंदबाजों के सामने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का यह स्कोर हासिल करना इतना आसान नहीं होने वाला था। टीम के लिए ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर ट्रेविस हेड के साथ और हार्डी बल्लेबाजी करने उतरे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ट्रेविस हेड टीम इंडिया के लिए एक बार फिर मुसीबत बनकर मैदान पर खड़े हो जाएंगे। हेड मैदान पर उतरते ही अपना आक्रामक अंदाज दिखाना एक बार फिर शुरू कर दिया। टीम के लिए पहला ओवर फेंकने आए अर्शदीप सिंह के ओवर में 9 रन बटोर लिए। वहीं दूसरा ओवर फेंकने आए प्रसिद्ध कृष्णा के ओवर में जमकर धुनाई की और 16 रन अपनी टीम के लिए और जोड़ दिए। इसके बाद भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर पूरी तरह से हैरान हो गए। विकेट की तलाश में सूर्य कुमार यादव ने रवि बिश्नोई के हाथों में लम्हा दी, लेकिन बिश्नोई की पहली गेंद पर आरोन हार्डी निसंदर चौका जड़ दिया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में 40 रनों तक पहुंचा दिया। सूर्य कुमार यादव विकेट की तलाश में गेंद आवेश खान के हाथों में थमा दी, लेकिन कंगारू बल्लेबाज इस अंदाज में बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे। भारत के गेंदबाजों पर टूट टूट कर प्रहार कर रहे थे। भारतीय गेंदबाजों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दोनों बल्लेबाज पूरी तरह से मैदान पर सेट हो चुके थे, लेकिन सूर्य कुमार यादव एक बार फिर से सबसे अधिक भरोसा जताकर विकेट की तलाश में गेंद और अर्शदीप सिंह के हाथों में थमाई। उन्होंने अपने ओवर की दूसरी ही गेंद पर आरोन हार्डी को चलता कर टीम इंडिया को पहला विकेट दिला दिया और ऑस्ट्रेलिया को 47 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। इसके बाद मैदान पर अपनी टीम की पारी को संभालने जोश इंग्लिश आए। आते ही उन्होंने शानदार चौके जड़ दिए और अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। ट्रेविस हेड बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे, लेकिन पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने आए आवेश खान ने अपने ओवर की चौथी गेंद पर हेड को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और ऑस्ट्रेलिया को 66 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग गया। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए ग्लेन मैक्सवेल आ गए, लेकिन उनके आते ही जोश इंग्लिश को रवि बिश्नोई ने एक बार फिर अपनी फिरकी में फंसा लिया और क्लीन बोल्ड कर उन्हें 68 रनों के स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम को तीसरा विकेट मिल गया, लेकिन मैक्सवेल मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए मार्कस स्टोनिस आ गए और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने की ठान ली। बेरामी से भारतीय गेंदबाजों की धुनाई करनी शुरू कर दी और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। मैक्सवेल बेहद अलग अंदाज में नजर आ रहे थे। अर्शदीप सिंह से लेकर अक्षर पटेल तक हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। इतना ही नहीं, जीत की तरफ मैच को मोड़ दिया। भारतीय खिलाड़ियों के हाथों से मैच फिसलने लगा, लेकिन 13वां ओवर फेंकने आए अक्षर पटेल ने ओवर के अंतिम गेंद पर मार्कस स्टोनिस को सूर्या के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया और टीम इंडिया को चौथा विकेट मिल गया। इसके बाद भारतीय खिलाड़ियों को जान में जान आई, मगर मैक्सवेल एक तरफा मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए टीम डेविड आए, लेकिन वह ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके और बिना खाता खोले रवि बिश्नोई के शिकार हो गए और भारतीय टीम को 5वां विकेट मिल गया। लेकिन अभी भी मैक्सवेल मैदान पर टिके हुए थे और उनका साथ देने के लिए मैथ्यू वेड आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मैदान पर ऐसा तांडव मचाया जिसे देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक हैरान रह गए। यहाँ तक कि भारतीय गेंदबाज भी हक्के बक्के हो गए। मैक्सवेल ने अपना अर्धशतक जड़ दिया और इसके बाद बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते हुए मैच को अंतिम ओवर पहुंचा दिया और जीत के लिए 21 रनों की जरूरत थी। सूर्य कुमार यादव ने अंतिम बॉल फेंकने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा को गेंद थमाई, लेकिन सामने ग्लेन मैक्सवेल तैयार खड़े थे और ठीक वैसा ही हुआ। मैथ्यू वेड और ग्लेन मैक्सवेल ने मिलकर मैच का पूरा रुख बदल दिया और बड़े ही आसानी से टीम इंडिया को 5 विकेट से हरा दिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है ग्लेन मैक्सवेल और ऋतुराज गायकवाड़ में कौन है टी20 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। जहां खुद सिक्सर किंग युवराज सिंह ने उनकी तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए कहा कि सूर्या की तो मैं क्या ही बात करूं, जिस बेखौफ अंदाज में वो खेलता है मुझे लगता ही नहीं कि वह वर्तमान भारतीय टीम में कोई उस जैसा खिलाड़ी है। वह सबसे खास है। आप देख ही सकते हैं जब वह मैदान में होता है तो कैसे गेंदबाज खौफ में होते हैं, यही काफी है। वेल डन सूर्या। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि मॉडर्न डे क्रिकेट में टीम इंडिया के सफलता में यदि कोई सबसे बड़ा खिलाड़ी योगदान निभाएगा तो वह सूर्या ही है। वहीं पाकिस्तान के दिग्गज शोएब अख्तर ने भी कह दिया कि एक तरफ टीम
टीम इंडिया है, जिनके पास सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ी हैं जो कभी भी बल्ला चलाने से डरते नहीं। किसी भी परिस्थिति में टीम हो, उनमें वह क्षमता है कि अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से वह सामने वाली टीम को इतने बुरे तरीके से पीटते हैं कि वह खुद ही हार मान लेती। माशाअल्लाह, ऐसे खिलाड़ी की बल्लेबाजी देखना अपने आप में नसीब की बात है।